अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जो कि लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का। तो आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर हमारी लाइफ में। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो आपने क्या देना है कि वो हमारे पास क्या है, वाटर है। लेकिन अगर कोई पूछ जाए व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो हमारे पास प्रोटीन होती है। इट वेरीज़ फ्रॉम, ये कुछ चीज़ों में 65% से लेके कहाँ तक 89% तक होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफरेंट सेलों के अंदर इसका डिफरेंट परसेंटेज है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है जी, टिश्यू जो कंटेन, किस चीज़ के टिश्यू, बोन सेल कंटेन 20%, जबकि जो ब्रेन सेल हैं उनके पास क्या होता है, हमारे पास 85% क्या होता है, वाटर मौजूद होता है। इसलिए होता है कि आलमोस्ट आल रिएक्शन ऑफ अ सेल अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि एक बॉडी के अंदर सारे के सारे रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में होते हैं। इट आल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पानी की मौजूदगी में तोड़ने का जो प्रोसेस है वो भी इस बायोकेमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। और ये एक तरह का रॉ मटेरियल भी है, किस काम के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस तभी होगी जब पौधों के पास पानी होगा। इस तरह पानी की और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है पानी की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, यानी आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट है पोलर डिजॉल्व, पोलर नॉन पोलर डिजॉल्व, नॉन पोलर। तो पानी एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये हर चीज़ की कुछ न कुछ मिकदार को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ड्यू टू इस पोलैरिटी वाटर इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। कहते हैं जी थोड़ी सी मिकदार तो ये नॉन पोलर की भी डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पोलर चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। आयनिक सब्सटेंसेस जैसे ही डिज़ोल्व की जाती हैं वाटर के अंदर तो फ़ौरन से डिसएसोसिएट हो जाती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये जैसे ही पानी में डालेंगे सोडियम आयन अलहदा हो जाएगा, क्लोरीन आयन अलहदा हो जाएगा। इसे कहते हैं डिसएसोसिएशन, किसके अंदर, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर अलहदा हो जाना। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल आर डिसअपेयर इन वाटर। जो नॉन हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस होती हैं उनके पास, चूँकि हमारे पास क्या होता है, चार्ज ग्रुप होता नहीं है, तो अपने आप क्या करती हैं, वहाँ पर डिसअपेयर कर जाती हैं। किसके अंदर, वाटर के अंदर। When in solution ions and molecule move randomly, जब वो हमारे पास आर इन द मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयन, जैसे जैसे वो फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट ऑलमोस्ट आल रिएक्शन आकर इन एक्वस मीडिया। इसी प्रॉपर्टी की वजह से पानी के एक्वस मीडिया के अंदर बॉडी के तमाम रिएक्शन होते हैं। इन सेल आर केमिकल रिएक्शन आर कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडियम। बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो नॉर्मली क्या होता है, एक्वस मीडियम वाटर के अंदर बेहतर काम करते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसा कि फैट हो गई, ये इनसॉल्युबल हैं। क्योंकि ये इनसॉल्युबल हैं, इसी वजह से क्या करते हैं, ये हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं सेल की, उसका हिस्सा बनते हैं। और सेल के कंपार्टमेंट, सेल के बाहर से वाल बनाने के लिए, सेल के खाने बनाने के लिए काम आता है, जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो हल नहीं होते, जैसा कि आपने पढ़ लिया है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फैट वगैरह, तो ये जो वो हल नहीं कर पाता, इसकी वजह से क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को काम करता है। फिर है जी हीट कैपेसिटी, हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, ठीक है, जिसकी क्या होता है जी मिनिमम चेंज इन ऑन टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर में कम से कम तब्दीली लाकर हीट को ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब करना, उसकी हीटिंग कैपेसिटी कहलाती है। वाटर एज अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग हीट, बहुत बड़ी अमाउंट में अपने अंदर क्या करता है, हीट अब्जॉर्ब कर सकता है, मिनिमम चेंज लाकर किसके अंदर, अपने टेम्परेचर में। स्पेसिफिक हीट वाटर ऑफ द वाटर इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज, ये डेफिनेशन है यहाँ से हमारे पास, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड, कहता है जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 15 से 16 यानी सिर्फ 1 सेल्सियस स्केल बढ़ाने के लिए आपको जितनी कैलोरीज चाहिए, यानी 1 कैलोरी चाहिए होगी तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए किसका, 1 ग्राम वाटर का। अगर आपके पास
1000 ग्राम यानी 1 लीटर हमारे पास अगर पानी है तो इसका मतलब पता है क्या है कि हमें 1000 कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो क्या करेगा, ये आराम से जज्ब कर लेगा और अपने अंदर ज़्यादा तब्दीली लाएगा, सिर्फ 1 सेल्सियस स्केल की तब्दीली लाएगा। दिस इज़ बिकॉज मच ऑफ एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। याद रखिएगा इसलिए होता है कि जो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, इसलिए क्या होता है ये हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वाटर दस वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, इसी वजह से पानी क्या करता है, वाटर स्टेबलाइजर, जैसे कि हमारे यहाँ फ्रिज के ऊपर लगा होता है बिजली के लिए स्टेबलाइजर, वो बिजली के स्टेप्स को स्टेबल करता है, ऐसे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है कौन, वो वाटर इन द एनवायरनमेंट एंड हैंस प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट अ सडन थर्मल चेंज। कोई भी थर्मल चेंज, जैसे हम लोग गर्मी से सर्दी में, सर्दी से गर्मी में कोई भी अचानक तब्दीली आती है, हम लोग उससे प्रोटेक्ट हो पाते हैं इसी स्पेसिफिक हीटिंग कैपेसिटी की वजह से कि हमारी बॉडी में भी बहुत बड़ी अमाउंट में क्या मौजूद है, स्पेसिफिक बहुत बड़ी अमाउंट में पानी मौजूद है। फिर है हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन, थोड़ा सा पानी वेपोरेट होकर ओवरऑल बाकी पानी की हीट को गिरा देता है, इसे कहते हैं वेपोराइजेशन के लिए हीट, यानी बहुत बड़ी अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब मच हीट, बहुत ज़्यादा एज इट चेंज इन लिक्विड टू गैस, लेकिन स्टेट बदलनी है, लिक्विड स्टेट में से गैस स्टेट में अपने आप को तब्दील करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट में इसको क्या चाहिए होता है, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैलोरीज आर रिक्वायर्ड किस काम के लिए, अब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 574 किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 केजी हमारे पास वाटर हो तो उसको हम लोग 574 कैलोरीज एनर्जी देंगे, किलो कैलोरीज एनर्जी देंगे, तब जाके हमारे पास क्या करेगा, वो अपने अंदर से कुछ मटेरियल को एवापोराइज कर पाएगा, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय द ऑक्सीडेशन। इट आल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट इन टू प्लांट व्हेन वाटर इज ट्रांसपेस्ट, यानी जब पौधों में वाटर ट्रांसपिरेशन करता है तो उससे जो पौधों से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वाटर की यही एबिलिटी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। आर टू एनिमल व्हेन वाटर इज परस्पिड, जब पौधे अपना जो एनिमल की बॉडी से पसीना आता है उस वक्त जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है वो भी इसी वजह से ही होता है। तो कहते हैं जी एवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml, यानी 1 किलो या 1000 ml पानी हो, उस में से सिर्फ 2 ml पानी को अगर आप एवेपोरेट कर देते हैं तो बाकी के 198 ml का जो टेम्परेचर है वो 1 सेल्सियस स्केल कम हो जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा। इसका मतलब भी अगर आपके पास कोई चीज़ आपके पास 26 सेल्सियस स्केल पर है और आप उसमें से सिर्फ क्या करते हैं 2 ml पानी को एवेपोरेट कर देते हैं तो बाकी के 98 ml पानी का जो 1 सेल्सियस स्केल है वो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से जितना हमारी बॉडी से पसीना आता रहेगा उसी तरह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन होता रहेगा। ये किस वजह से, क्योंकि हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की ये कैपेसिटी होने की वजह से, ये एबिलिटी होने की वजह से ये सब कुछ है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आयन जो होते हैं वो मुख्तलिफ रिएक्शंस में काम करते हैं और नॉर्मली क्या होता है हमारे पास रिवर्स इक्विलिब्रियम में होता है। पानी के मॉलिक्यूल की खास बात ये इक्विलिब्रियम की हालत में मेंटेन करते हुए 25 सेल्सियस स्केल पर अपने आप को करते हैं आयन में बदल देते हैं और ये आयन जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट तरीके से काम लेते हैं। पानी की ये एबिलिटी कि अपने आप को आयन्स में बदल देती है कि भी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन के मेटाबॉलिज्म में काम आती हैं। सबसे आखिरी हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है। देखिए जी बहुत जगह पर जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है, वाटर इफेक्ट एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है जी, फ्रिक्शन को कम करने वाली चीज़ को लुब्रिकेंट कहा जाता है। दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज आता है। फॉर एग्जांपल टीयर्स, हमारे पास जो हमारे आंसू हैं प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड। जब हम आँखों को मसलते हैं तो उस रबिंग के दौरान हमारी आँखों को कोई नुकसान नहीं होता, तो उसकी वजह क्या होता है, हमारी आँखों में पानी का होना है। वाटर आल्सो फॉर्म अ फ्लूइड कुशन, कुशन समझिए गिलाफ है, फ्लूइड का बना हुआ एक कुशन बना देता है अराउंड द आर्गन। जैसा कि हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है लंग्स के अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, हार्ट के अंदर वो एक्चुअली समझ लें पानी जैसा मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटेक्ट करता है उन्हें किसी भी किस्म की चोट आने से। ये हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।